Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to take a look at one of the most popular or one of the most exotic question categories that XAT exam XAT is famous for, and that is an RC passage in the form of a poem. It strictly cannot be called as a passage actually because a passage is your regular good old paragraph wala text, but a poem. So that is why poem RC poem का comprehension आपको करना है, ठीक है? So this is a part of a XAT video solution series that I have labeled as Road to XLRI. I've been posting a few videos for XAT के previous year questions papers में जो आए थे. If you have not gone through those, please make sure that you go through those. I've created a dedicated XAT ka playlist, so you just need to go to that playlist and start playing the videos. चलो then. All right. So शुरुआत करते हैं of this passage नहीं यार, bad habit आ चुकी है मुझे, this RC, this reading comprehension. ठीक है, चलो. Now, what I always usually do is I tell you to pause the video here, read the passage, then use the timestamp which I put in the description box. But अभी मैं ये नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि बहुत सीधी सी बात है. ये पूरी बड़ी सी जो भी इतनी पोयम है, इसके ऊपर कितने क्वेश्चन आए थे? तो केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए. पिछले 3 साल से तो भी एटलीस्ट एक ट्रेंड बैठ चुका है दैट while the rest of the RC passages have 3 questions to them, उनका length जो है approximately varies from 400 to 450 words, something like that. But poem को थोड़ा सा इन्होंने dial down किया है. Weightage has got down to just 2 questions. ठीक है? तो timestamps का भी क्या ही लोड ले यहाँ पे. So if you wish, you can fast forward the video, go to the questions directly, check the answers, whatever suits you. तो अब आता है मेन 2 सवाल. पहला कि भाई ना हमको पोयम वोयम पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना समझ आती है ना पसंद है, और ये तो राइमिंग वाला भी पोयम नहीं है यार, ये तो कितना पोएट्री इन प्रोज है, कौन दिमाग लगाएगा? डेफिनेटली इट्स ओके. इफ यू फॉल इन दैट कैटेगरी तो कोई लोड नहीं लेना है आपको. इवन इफ यू डिसाइड टू स्किप दिस वीडियो, नॉट सॉल्व एनी पोयम व्हिच कम्स इन द एग्जाम, कंप्लीटली फाइन. क्योंकि हाँ जी, 26 क्वेश्चन आते हैं वीआरसी में, आप 2 क्वेश्चन उसमें से ड्रॉप करने का डेयरिंग इतना तो कर ही सकते हो. So if poem is something which stresses you out a lot and you have a really horrible time comprehending what is being said, तो clear cut advisable है, इसको छोड़ दीजिए आप. ओके. फिर आपका नेचुरल सेकंड सवाल आ सकता है कि अगर वेटेज केवल 2 क्वेश्चन का है तो इतना क्या बवाल मचा रहे हो भाई, इतना क्या वीडियो देखे हम यार, क्यों बनाया है? तो द sheer reason for that is actually I was not in the mood to make it. I started off my day today thinking कि चलो यार एक आरसी पैसेज के ऊपर बनाते हैं, बट while going through 2023 का पेपर, I came across this poem. I had forgotten about it, and I just realized that how much I love this poem. ठीक है, तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, it is for the absolute love of what the poem is. ठीक है, मार्क्स वगैरह को भूल जाएंगे, 2 क्वेश्चन के वेटेज को फिलहाल के लिए भूल जाएंगे. आई एम मेकिंग दिस आउट ऑफ शेयर अप्रिसिएशन फॉर whoever wrote this poem. ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं. पहले कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे. मैंने पोएम को 3 हिस्सों में तोड़ा है. एज यू कैन सी, यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा आप बोल सकते हो, ये सेकंड स्टैंजा बोल सकते हो, एंड देन थर्ड स्टैंजा ओवर हियर. बट कीप इन माइंड, एग्जाम में ऐसा नहीं आया था. एग्जाम में व्हाट वी हैड वाज पूरी पोएम एक पोएट्री इन प्रोज फॉर्मेट में नॉन स्टॉप लिखी थी. यहाँ पे हमारा कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा इजी अच्छा हो पाए, इसलिए आई हैव स्प्लिट दिस एंड पुट स्पेसेस ओवर हियर. दैट इज व्हाई. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि पोएम में बोला क्या गया है. तो बहुत इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट, जो पोएट है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वांटेज पॉइंट से देख रहा है कहानी को, और यू नो टू अस एज द रीडर वो ये कर रहा है, स्टोरी बता रहा है हमें जो भी बातचीत हो रही. तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो भी इंसान है नाउ, आई कैनॉट फिगर आउट हु दिस पर्सन इज, बट ये अपने पकड़ के चलते हैं कि बहुत ही पुराने यार की कहानी हमें बता रहा है. ठीक है, वी आर द लिसनर टू दिस स्टोरी हियर, वी आर द ऑडियंस हियर. द पोएट इज द पर्सन हु इज नरेटिंग द स्टोरी टू एन ऑडियंस, और वो स्टोरी का हीरो कौन है? तो सीम्स लाइक पोएट का कोई बहुत ही पुराना चड्डी बड्डी यार जो अब बहुत ही बड़ा इंसान हो चुका है. ठीक है, तो क्या कहता है पोएट यहाँ पे? द पोएट इज एड्रेसिंग द पोएम नॉट टू द ऑडियंस, बट द पोएम इज एड्रेस टू दैट चड्डी बड्डी यार. और ठीक है कि भाई तू तो एक बहुत बड़ा इंसान बन गया, लेकिन क्या? और हम एज लिसनर ये एक प्रकार से ये ड्रामा, ये प्ले हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं. ओके, ऑल राइट. तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या बात की गई. तो व्हाट हैज बीन गिवन ओवर हियर? ऑथर कहता है, एड्रेस कर रहा है अपने पुराने यार को, ये जो भाई बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, उसको कह रहा है कि भाई तुम आज तो बहुत ही बड़े आदमी बन चुके हो,
you have scaled heights that you command now, you have mastered the world around you. तो तुम वहां पहुंच गए और कहाँ घूम रहे हो, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिंट अबाउट हाउ मैसिवली सक्सेसफुल द पुराना यार हैज. Shaved lawn in your plus force. ये जो plus force है, this is a special type of trousers which men generally wear while playing golf. Okay, तो golf यार ये हमारी तरह गरीब जनता का गेम तो है नहीं, स्पोर्ट, सॉरी गेम भी नहीं, स्पोर्ट तो है नहीं, पैसे वाले लोग ही खेलते हैं. एंड शेप्ड लॉन मतलब आप देख सकते हो जहाँ पे लोग गोल्फ खेलने जाते हैं वहाँ की लॉन्स कितनी परफेक्टली, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, मैनिक्योर्ड होती है. ठीक है, कितने अच्छे से टेंड किया जाता है उसे, प्रॉपर मेंटेन करते हैं, गोल्फ के कोर्सेज होते हैं प्रॉपर. ठीक है, तो वहां पर दिस गाय इज मूविंग अराउंड इन दिस फैंसी मे बी गोल्फ कार्ट, गोल्फ के कपड़े, एंड फिगरिंग आउट व्हाट टू डू टुमारो, हाउ टू मूव अहेड इन लाइफ. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन कि इलेक्ट्रिक क्लिपबोर्ड मतलब दिस इज अ हिंट टू एन आईपैड, बट ठीक है चलो यहाँ पर आई एम स्पेक्युलेटिंग. बट यस, एक बात क्लियर है, ऑथर कहता है कि तुम आज बहुत बड़े इंसान बन चुके हो. तो ये बड़े दौर में तुम खेल रहे हो, बड़े लेवल पे तुम जी रहे हो जिंदगी, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के पहले तुम एक छोटे इंसान हो. ओके, उस इंसान को तो तुमने पीछे छोड़ दिया है. ठीक है, तो कभी मिले हो उससे? आज तो तुम इतने बड़े इंसान हो, लेकिन तुम्हारे अतीत में, तुम्हारे पास्ट में, यू आर अ रियली हम्बल पर्सन कमिंग फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स. उससे कभी तुम्हारी मुलाकात हुई है? ऑथर से मैं मिला हूँ, आई हैव कम अक्रॉस हिम, और एक बार नहीं कई दफा. तो ये बेचारा तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वो पास्ट का वर्जन, ओल्ड, द ओल्ड यू. ठीक है, ये मुझे कई बार मिला है. अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फिगर्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किकिंग इन द पोयम, लिटरली नहीं लेना है. ठीक है, यू कैन नॉट मीट समबडी का अतीत. ठीक है, आप टाइम ट्रेवलर नहीं. तो थोड़ी सी समझ के लेना है आपको ये बात. आई होप दैट आपका इतना कॉम्प्रिहेंशन तो बिल्ड हो चुका है दैट यू वॉन्ट टेक वट एवर इज गिवन वेरी लिटरली. ओके, तो ये अपनी गुड़गुड़ी, अपनी एक मरी हुई गाड़ी, ग्रोसरी कार्ट जो आप डीमार्ट में लेके घूमते हो ना, वो गाड़ी जिसके अंदर सामान डालते हो आप, वो बेचारे की बहुत ठुकी हुई है, बहुत खराब हो चुकी है. और वो कहाँ पुश कर रहा है ये खुद की गाड़ी? हाईवे पर भाई, फ्रीवे, मेरिडियन. मेरिडियन इज दैट स्ट्रिप विच डिवाइड द लेन्स. ठीक है, तो हाईवे पर ये बंदा खुद की ग्रोसरी का कार्ट पुश कर रहा है. मतलब आप गरीबी की लेवल देख रहे हो, वो कन्वे की जा रही है. तो मैं तुम्हारे इतने पुराने अतीत से कई दफा मिल चुका हूँ जो इतना स्ट्रगल कर रहा है लाइफ कि हाईवे पर भी ही डज नॉट हैव अ व्हीकल ऑफ हिज ओन, ही इज पुशिंग सम काइंड ऑफ गाड़ा टाइप्स, जो हमारे यहाँ पे एटलीस्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हमारे गलियों में आते हैं ना, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, उनके हाथ में वो कार्ट होता है. तो आई थिंक दिस इज अ सॉर्ट ऑफ हिंट टू दैट कि तुम्हारी बिगिनिंग्स कितनी हम्बल है. ओके, दूसरे लोगों को, गैरों को, पराई दुनिया को तुम आज के तारीख में बहुत ही लेजेंडरी फिगर लगते. तुम्हारे अराउंड कितनी सारी कहानियां बन चुकी है विद बिगिनिंग, एंड एंड सरप्राइजेस. किस प्रकार की कहानियां? तो हियर कम्स थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड नॉलेज किक्स इनटू द सिनारियो. अगर हमें नहीं पता है तो कहीं ना कहीं द कॉम्प्रिहेंशन, द ग्रिप ऑन द पोयम डज नॉट कम आउट वेरी ब्यूटिफुली. ईडपस. ओके, now even I wasn't completely knowledgeable about Oedipus. इसके अराउंड स्टोरी क्या है? Now I sometimes binge watch काफी सारे पुराने टीवी सीरीज. तो बिग बैंग थ्योरी के अंदर में देयर इज दिस वर्ड व्हिच वाज मेंशन्ड, आई क्लियरली रिमेंबर, ईडिपल या ईडिपस कॉम्प्लेक्स. आई माइट बी अ बिट रॉन्ग इन यूजिंग दिस टर्म. तो शेल्डन या फिर उसकी मॉम, सॉरी, one of the characters in the series uses this term for another character. तो मैंने गूगल किया था ये, तो उस पर से थोड़ा सा वेगली ये टर्म याद है. इफ यू वांट यू कैन गो एंड गूगल इट. आई वोंट गेट डाइग्रेस एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इट मींस. बट एनीवे, कुछ तो इसके अराउंड में डिस्कस किया गया है कि एक ईडिपस जिसको एक टूटे हुए पैर पर अबैंडन कर दिया हिल साइड पे. तो ऐसी तुम्हारी बिगिनिंग. तो कहीं ना कहीं अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो कर्ण, द महाभारत कैरेक्टर, उनकी बिगिनिंग कैसी है कि दैट कुंती लेफ्ट द बेबी कर्ण इन अ बास्केट एंड सेट अफ्लोट इन द रिवर. वैसा कुछ कि भाई एज एन इन्फेंट यू आर अबैंडन्ड. ऐसा लेजेंड तुम्हारे अराउंड क्रिएट हो चुका है, ऐसी मिथिकल स्टोरीज क्रिएट हो चुकी है तुम्हारे अराउंड. एंड
today you have become a sort of legendary person जो ऐसा हीरो बन चुका है लोगों के दिमाग में. You are like that dog जिसके बार्किंग से एक बहुत कीमती हेल्पलेस इंसान की जान बच गई. Like that grandmother who was drowning in a pool क्योंकि उन्होंने wool के कपड़े पहने थे. Now wool gets very heavy, when it gets soaked in water, and the grandmother was drowning, but the dog, who is very intelligent, starts barking, gets people there, and ends up saving the old woman's life. तो तुम इतने legendary हो चुके हो that you are like that dog, celebrated person coming to the rescue of somebody. Your beginnings are so humble, so tragic, like Oedipus, and कहीं ना कहीं तुम आज इतने हीरो बन चुके हो. तो दिस इज हाउ, कौन देखते हैं तुम्हें, ये समाज, दूसरे लोग देखते हैं तुम्हें ऐसा. बट हम तो यार यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ओल्ड यू के बारे में, कि पोएट इज सेइंग कि मैं तो तुम्हारे अतीत से कई बार मिल चुका हूँ, तुम्हारे प्रीवियस हम्बल बिगिनिंग वाले वर्जन से, तो उसके बारे में क्या. तो ऑथर सेज ये तुम्हें ऐसे गैरों की तरह, ऐसे दूसरों की तरह, ऐसे लेजेंडरी स्टोरी की तरह नहीं देखता. ही डजंट सी यू एज अ स्टोरी. ये तो तुम्हें खुद का एटमॉस्फेयर ही कंसिडर करता है बहुत. अब द ब्यूटी ऑफ द पोएम टेक्स एन एक्सपोनेंशियल अपवर्ड कर्व. इमेजरी देखो कितनी प्यारी बिल्ड की है ऑथर ने. ही सेज दिस, लेट मी यूज माय ऑसम ड्राइंग स्किल्स फॉर यू गाइस. ओके, sometimes I get a kick out of थोड़ा बहुत ऐसा random creativity. I don't know, maybe I'm becoming too old for all this. Maybe becoming really, really very old now. This is what the past you, या फिर ओल्ड यू, जो भी आपको लिखना है. ठीक है. तो ऑथर कहता है जो आपका ये अतीत है, जो आपका ये पुराना गरीब दास वाला जो वर्जन था, जो इतना स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में, उसके लिए तुम एक कहानी नहीं हो. आज जो इतने सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हो, उसके लिए तुम एक कहानी नहीं हो, तुम तो उसकी जिंदगी हो. तुम तो तुम्हारा प्रेजेंट आज उसके लिए पूरा एटमॉस्फेयर बन चुका है. एटमॉस्फेयर, यहाँ पर थोड़ा सा अभी ह्यूमन बीइंग की तरह सोचो. विदाउट द एटमॉस्फेयर कैन बी सर्वाइव नॉट इवन फॉर सेकेंड्स. ओके. तो कहीं ना कहीं इम्प्लाइड है कि भाई एटमॉस्फेयर इज कंप्लीटली डेफिनेटली नीडेड टू सर्वाइव, टू लिव. तो तुम्हारे पास्ट ने तुम्हारे आज के प्रेजेंट को खुद का एटमॉस्फेयर बना चुका है. कि योर प्रेजेंट टुडे, द करंट यू इज सो एसेंशियल फॉर योर ओल्डर वर्जन. ठीक है. और कितना वो तुम्हारे से जुड़ा हुआ है, तुमसे कितने दिल से टच में है वो, कि अगर तुम्हारे आज की तारीख में अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है, व्हेन योर सन शाइन्स, when your son shines he chortles. मतलब एकदम खुशी की हंसी दे देता है वो. समथिंग दैट आई ट्राइड टू एम्यूलेट हियर. शायद ये बहुत क्रीपी हो गया, प्लीज इग्नोर, आई एम नो आर्टिस्ट. तो जब तुम्हारा आज का माहौल अच्छा होता है, तुम्हारा प्रेजेंट जब इतना अच्छा चलता है, तो तुम्हारा अतीत वाला वर्जन बहुत खुश होता है. लेकिन जब तुम्हारी बैंड बजती है, बैरोमेट्रिक प्रेशर ड्रॉप्स एट द थंडर हेड गैदर्स, यहाँ पर काफी अच्छी इमेजरी यूज की है एक स्टॉर्म की. बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये ड्रॉप कब होता है, जो बहुत आप देखे होंगे इंटेंस हीट होती है ना, कोई कोई डेज जब आप देखो, व्हेन इट इज एक्सट्रीमली इंसेनली हॉट, वेरी अनकॉमनली हॉट, तो एयर प्रेशर ड्रॉप्स मैसिवली. और उस शाम को या उस रात को बहुत तूफान आना शुरू हो जाता है. a lot of clouds gather suddenly and there's a thunderstorm. It's very common in Indian summers actually. तो वही इमेजरी यहाँ पर यूज की है ऑथर ने, that when suddenly a thunderstorm comes in your life, तो तुम्हारा ये ओल्ड यू क्या करता है. अब देखो कितनी खूबसूरत लाइनें लिखी है यहाँ पर. तो द ओल्ड यू रन्स अंडर द ओवरपास. ये बेचारा फ्लाईओवर के जाके नीचे लंबे लंबे मुझे खत लिखता है. कैसे लिखा है देखो, कितना गरीब है, कितना हम्बल बिगिनिंग है. उसने एक पेंसिल चुराई है पब्लिक लाइब्रेरी से. मे बी ही इज सो पुअर कमिंग फ्रॉम सच अ हम्बल बैकग्राउंड कि वो पेंसिल भी चोर कर लंबे लंबे खत लिख रहा है. और क्या कहता है खत में, ओ माय गॉड, ही आस्क्स मी टू लुक आउट फॉर. कि भाई प्लीज इसका ख्याल रखो. किसका? योर करंट यू, प्रेजेंट यू. ठीक है. तो यार ये पोएम पढ़ने के बाद में, एट दिस स्टेज ही आस्क्ड मी टू लुक आउट फॉर यू, my exact reactions was, something like this. Couldn't help but
यार सीरियसली क्या बात है। ओके और पढ़ने के बाद मतलब माय एंटायर थॉट प्रोसेस इज लाइक कि एक बहुत पुराने यार ने लिखा है। नाउ इट इज पॉसिबल कि शायद जिस बंदे की कहानी हमें बताई जा रही है शायद उसके ब्रदर ने लिखा है या लाइफ पार्टनर ने, वॉट एवर। बट मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी एक बहुत ही चड्डी बड्डी पुराने यार ने लिखा है। वो ही ऐसे अलग ही ब्रदरली अफेक्शन के साथ बात कर सकता है। तो आफ्टर रीडिंग दिस आई वाज लाइक यार एक इतना अच्छा फ्रेंड तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, है कि नहीं? हम सभी डिजर्व करते हैं बाय द वे, बट बहुत बहुत दिल को छू के गई यार ये बात। ठीक है। सो राउंडिंग अप द पोएम, इट्स अ स्टोरी ऑफ somebody who is massively successful today but seems to have come from extremely humble beginnings. ओके और उस इंसान के अराउंड आज लेजेंडरी कहानियां क्रिएट हो चुकी है। बट ऑथर सेज, द पोएट सेज कि मैं तुम्हारे उस इंसान के, उस मैसिवली सक्सेसफुल इंसान के पास्ट हम्बल वर्जन के अभी भी टच में हूँ। और वो पास्ट वर्जन कितना स्वीट, कितना ज्यादा एंगेज्ड है उस इंसान के प्रेजेंट से, उसका नरेशन पोयम में। ठीक है। a lot of abstract discussion is going on but written in such overwhelmingly emotional manner that the end result is extremely beautiful. Okay, so I cannot really overemphasize, I cannot emphasize enough how much the poem touched. ठीक है। तो चलो now let's see what the narrative is about, what the questions are. Slightly allow me to slightly digress. ये ईडपस जो है इसके बारे में मैं हल्का सा आपको टच कर देता हूँ। जस्ट लाइक कर्ण, बहुत ही सेलिब्रेटेड मिथिकल कैरेक्टर है कि that he was abandoned in his childhood, not even childhood, right in the infancy, because he was not expected to be around. And आगे चल के then he becomes a legendary character, gets tied up in some family issues. तो कहीं ना कहीं ग्रीक माइथोलॉजी का ये कैरेक्टर है, बट फ्यूचर स्टोरी उसकी बहुत ज्यादा अलग है। बट देयर इज वन कॉमनैलिटी विद कर्ण, दैट abandoned in his infancy. ओके ईडपस को लेके एक बहुत ही डार्क सी प्रोफेसी की गई थी, जिसकी वजह से when he was born his father literally paid a shepherd to abandon him on some hillside. तो ऐसा कहते हैं that he was passed from one shepherd to another, और या फिर मे बी he was found on the hillside with his heels, क्या कहेंगे, क्लब टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर। मुझे बहुत ज्यादा ग्रीक माइथोलॉजी का नॉलेज नहीं है, बट इसके अराउंड कुछ तो एक प्ले, कुछ एक स्टोरी बनी हुई है। इफेक्टिवली द मैसेज दैट वी हैव टू टेक होम इज दैट एक कैरेक्टर है ईडपस हु लेटर ऑन गोज ऑन टू बिकम फेयरली पावरफुल गाय, बट इन्फेंसी में दैट गाय वाज अबैंडन्ड एंड बाय हैपन चांस एंडेड अप सर्वाइविंग एंड देन राइजिंग थ्रू द रैंक्स एंड बिकमिंग द किंग। तो काफी कुछ सिमिलैरिटी विद कर्ण। बट ईडपस का स्टोरी बहुत डार्क सा है। आई डोंट इवन वांट टू स्पॉइल द ऑरा ऑफ दिस पोएम बाय टेलिंग यू ईडपस का स्टोरी। तो अगर आपको इतना ही इंटरेस्ट है तो आप जाके गूगल कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस नंबर 1। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द थीम ऑफ द पोएम? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पॉजिटिव है पूरी पोएम। ठीक है। कहीं पर भी ऑथर ने, पोएट ने किसी को भी गालियां नहीं मारी। ओके थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में है ऑथर, a little bit of म्यूजिंग, रेमिनिसिंग गोइंग ऑन। तो उसके अराउंड देखते हैं कौन सा ऑप्शन बैठेगा। ऑप्शन ए, द पोएम इज एक्सप्लोरिंग द लाइव्स ऑफ द रिच एंड द पुअर। एब्सोल्युटली नॉट। इतना जनरलाइजिंग, अमीरों और गरीबों की लाइफ्स का एनालिसिस बिल्कुल नहीं। एक इंसान का पास्ट और एक इंसान का प्रेजेंट, उसका डिस्क्रिप्शन। द पोएम इज एग्जामिनिंग अ लॉस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन ओल्ड फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली नॉट। ओल्ड फ्रेंड वाला लिंकेज एज आई टोल्ड यू मेरे भी दिमाग में आया था, बट नोवेयर इज इट अ केस ऑफ लॉस ऑफ ट्रस्ट कि भाई टूट गई हमारी दोस्ती, नहीं रहा मुझे तुझ पर भरोसा। हट, ऐसा थोड़ी है कुछ। रादर द पोएट, जैसे भी उसने लिखा है ये, सीम्स लाइक ही इज वेरी मच अटैच्ड टू द पर्सन स्टिल जिसके बारे में ये पोएम है। तभी तो वो इंसान इतना म्यूजिंग, रेमिनिसिंग कर सकता है ना। सी, हॉरिबल ऑप्शन, पोएम इज मीनिंगलेसली ब्रूडिंग ओवर द पास्ट। ये कितना घटिया वर्ड है यार, मुझे इरिटेट हो गया ये वर्ड, यहाँ पे दिमाग खराब कर दिया। पोएम इज डेफिनेटली ब्रूडिंग ओवर द पास्ट बट नॉट मीनिंगलेसली। कितना पॉजिटिव, कितना वंडरफुल रिकलेक्शन है। आउट। द पोएम इज एनालाइजिंग अ पर्सन्स पास्ट एंड प्रेजेंट, डेफिनेटली ऑन द मार्क। ओके बिल्कुल ये बता रहा है कि आज तुम इतने बड़े इंसान हो चुके हो, इतने बड़े व्यक्ति बन चुके हो, बट तुम्हारा अतीत, ओल्ड यू वाज सच अ हम्बल गाय एंड आई एम स्टिल इन टच विद हिम, आई स्टिल कीप ऑन मीटिंग हिम। The poem is celebrating success and mourning losses. यार ये once again way too negative.
मे बी इट इज सेलिब्रेटिंग सक्सेस, वो जो प्लस फोर्स वाला जो रेफरेंस है, शेप्ड लॉन, ऑल दिस स्टफ, दिस इज पॉइंटिंग टू द इमेंस सक्सेस ऑफ द पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। बट कहीं पर भी लॉस का मोर्निंग नहीं हो रहा है कि यार गम मनाएंगे, दर्द मनाएंगे, देवदास बने बैठे, बिल्कुल नहीं, गलत। ठीक है, so this takes care of the option, the question, answer option D. I hope that you got it correct if you understood the poem, but still अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, let me know in the comment section. Now let's go on to the next. Actually next क्या, आखिरी एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर में और चलते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये जो लाइन जिसकी मैंने ये इमेजरी यहाँ पर बनाई है ना, उसके ऊपर में क्वेश्चन है कि he doesn't see you as a story, he feels you as his atmosphere. इससे क्या इंप्लाई किया जाए, कैसे इंटरप्रेट करें इस लाइन को? ठीक है, ऑप्शंस की मदद लेते हैं, चलो। यू आर हॉन्टेड बाय अ पास्ट, डेफिनेटली नॉट, इतना निगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं है, रादर एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन कि तुम्हारे पास्ट को, तुम्हारे प्रीवियस हिस्ट्री को, तुम्हारे ओल्ड हम्बल बिगिनिंग वाले वर्जन को कितनी जरूरत है तुम्हारे आज की, और वो कितना जुड़ा हुआ है तुम्हारे प्रेजेंट से। तो दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ, यू आर लार्जर देन लाइफ, ये भाई सलमान खान है, यू आर लार्जर देन लाइफ, ओके, ये नहीं, ये नहीं। यू आर नॉट अ नैरेटिव ऑफ द पास्ट, ये भी थोड़ा सा ऑड लगा मुझे कि तुम अतीत के नैरेटिव नहीं हो, ऐसा नहीं है। थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑन लाइक कि तुम्हारा इतिहास अलग और तुम्हारा प्रेजेंट अलग। ऑप्शन सी इज इम्प्लाइंग past is separate and present is separate like this, there is a barrier between them. Absolutely not, rather the imagery that is created is like this, both are very solidly connected to each other. So C option should also be thrown out of the contention. D or E, I understand they are very very close to me. Okay, they come very close to being the answer, only one of them wins the game, of course. You are an extension of the past and your present subsumes your past. ठीक, तो इसमें से आप सिलेक्ट कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल डी का मैं मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है उसके मीनिंग में, तो अनदर वे टू अंडरस्टैंड इसका मीनिंग इज कि द पास्ट, प्लीज लिसन क्लोजली, द पास्ट इज अ कंप्लीट सबसेट ऑफ द प्रेजेंट। तो वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए, यू कैन टेक अ पर्सन आउट ऑफ इंजीनियरिंग बट नॉट इंजीनियरिंग आउट ऑफ द पर्सन। ठीक है, दिस इज द पास्ट एंड दिस ब्रॉडर बड़ा वाला सेट दैट इज द प्रेजेंट। ये है ऑप्शन सी का, कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट के अंदर पूरा बसा हुआ है, एक इंटीग्रल हिस्सा बनकर बैठे। ओके, एंड ई इज सिंपली सेइंग कि तुम्हारा पास्ट है ये, और ये तुम्हारा प्रेजेंट उसका मियर एक कंटिन्यूएशन। इज दैट द केस? नो यार, नॉट नॉट रियली। अगर आप ये इमेजरी को ध्यान से देखो तो कौन सा आपको ज्यादा रिलेटेबल लगता है? डी वाला ना, राइट, कि पास्ट के पूरे आजू बाजू प्रेजेंट बना हुआ है, पास्ट के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर प्रेजेंट बन चुका है। ही फील्स यू एज इज एटमॉस्फेयर, आपका प्रेजेंट, ओके, आपके पास्ट के लिए एटमॉस्फेयर बन के बैठा है, आपका प्रेजेंट आपके पास्ट के लिए एटमॉस्फेयर बन चुका है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी कम्स आउट एज द क्लियर 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 विनर ओवर हियर। ठीक है, तो वंडरफुल वंडरफुल पोयम यार, जिसने भी लिखी, आई स्टिल कांट अप्रिशिएट द गाय। ओके, तो अगर आप में से किसी को मिल जाए ये किसने लिखी है एट ऑल, आई एक्चुअली डिड नॉट टेक द एफर्ट टू गूगल दिस पोयम एंड फाइंड द एक्चुअल पोएट। I'll do that now. The thought has just struck me while making this video. Anyway, I hope that you liked the poem. I that you liked the explanation. If you did, please consider hitting that like, share, and subscribe buttons. Thanks a lot for watching, and I'll see you in the next video. Tata, bye bye, and take care.